हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.2 हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपका 13.1 तक टोटली कंप्लीट करवा चुका था। आज आयतन यानी वॉल्यूम जिसको इंग्लिश में बोला जाता है या धारिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इससे रिलेटेड आयतन क्षेत्रफल सारे फॉर्मूला में एक्सरसाइज 13 के इंट्रो क्लासेस में मैं पूरा उसको डाल चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ी एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए, आयतन और क्षेत्रफल में बहुत डिफरेंस होता है। आयतन सिर्फ आपका उस किसी वस्तु का चारों तरफ से घूमते हुए लेगा, लेकिन क्षेत्रफल में अंदर के पार्ट्स के बारे में भी जानना होता है। अब देखिए, ये प्रश्न हम आपको यहाँ पर फिगर इस तरह से ड्रॉ करके दिखा चुके हैं कि नीचे अर्धगोला है और उसके ऊपर से शंकु लगा हुआ है। शंकु की त्रिज्या जो है वह अर्धगोले की त्रिज्या यानी दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है और कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हम इसको यहाँ पर लिख लिए। वो भी आगे बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई जो है वह उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु का हाइट भी बराबर है, यानी शंकु का एज कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। ठोस का आयतन, तो ठोस में चलिएगा तो ऊपर से देखेंगे तो क्या है, शंक्वाकार है, नीचे से अर्धगोलाकार है, तो दोनों भाग का हमको आयतन निकाल देना होता है। शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन निकाल करके जोड़ देंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट आगे चलेंगे। दोनों से, चूंकि दोनों का रेडियस सेम है इसलिए हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेने का। 1/3 दोनों से कॉमन ले लिए, पाई ले लिए और आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। यहाँ से टोटल कॉमन निकल गया तो सिर्फ एच बचा और यहाँ से 2 बच गया और यहाँ आर क्यू था यानी 1 आर हमारा बच गया। सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, एच आर सबका वैल्यू हमारा 1 है तो 1 पुट करेंगे। 1/3 पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमको पाई के पदों में व्यक्त करना है, तो पाई छोड़ दिए और रेडियस हमारा 1 × 1। आगे चलेंगे। एच आपका 1 हो गया, रेडियस भी आपका 1 हो गया। नेक्स्ट पाई ऊपर में सिर्फ बचा, नीचे में 3 और 2 से 1 में गुना किए तो 2 और 1 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, यानी फाइनली आपका पाई और आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होता है, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, यहाँ पर नहीं होगा, रचेल ने पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने, सॉरी से ही होगा मिस्टेक, कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का होगा कि जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यानी जितना उस पदार्थ का, जितना उस एल्युमिनियम की शीट का आयतन होगा उतना ही उसमें हवा अंदर जाएगा, प्रविष्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए कि इस तरह से फिगर बना हुआ है क्योंकि बेलनाकार रहेगा और ऊपर से शंक्वाकार, नीचे से भी शंक्वाकार। आगे चलेंगे। टोटल लंबाई कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब देखिए, हम सिर्फ आपको फिगर से समझा रहे हैं, उसके बाद लिख करके समझा देंगे। यहाँ पर इससे भी समझाएंगे, पहले फिगर से समझते हैं। शंकु की ऊंचाई 2, यानी ये वाला ऊंचाई आपका 2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई ये भी तो आपका 2 हो जाएगा। तो जब 2 ऊपर 2 नीचे 4, तो ये जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा 8। सिंपल सी बात है। अब चलेंगे। शंकु का व्यास, जिसको शंकु का कहिए या बेलन का कहिए, चूंकि दोनों का आधार सेम है इसलिए दोनों का रेडियस एंड डायमीटर सेम होगा। कितना दिया हुआ है 3, तो डायमीटर 3 है तो रेडियस जस्ट उसका हो जाएगा आधा, यानी रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे। हाइट आपका दिया हुआ था 2, ऊपर का 2 नीचे का भी 2, हम आपको जस्ट अभी बताएं। तो बेलन की हाइट, तो बेलन की हाइट अलग हो जाएगी इसलिए हम लोग इसको मान लिए h1।
टोटल हाइट में से ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों पार्ट्स को घटा देंगे, यानी 12 में से 4 घटेगा तो आपका बच गया 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो हवा जब इसमें जाएगा तो ऊपर वाले भाग में भी जाएगा, नीचे वाले भाग में भी जाएगा, उसके बाद तो यहाँ पे जाएगा, यानी ऊपर वाला दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन और बेलनाकार भाग का आयतन निकाल करके जोड़ देंगे तो वो हमारा हवा का आयतन वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच जो कि बेलनाकार भाग का आयतन हो गया, और शंक्वाकार भाग 2 है, 2 शंकु है, इसलिए 2 से गुना करके एक शंकु का आयतन निकाल देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेलन के लिए H1 और इसके लिए सिर्फ H रखा गया है। यहाँ पर रेडियस दोनों का सेम है, इसलिए हम फिर से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। जब पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो ओनली H1 बचा, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो 2 बचा, नीचे 3 बचा, 2/3, और हाइट भी आपका बच गया। सबका वैल्यू हम लोग एज इट इज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 2 से 22 कटेगा 11 बार में, आपका हो गया 11 गुना 3 गुना 3। आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिस तरह से। देखिए बच्चे कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से जिस तरह से अच्छे लगे उस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से जितना अच्छा कीजिएगा, जितना आप फास्टली कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। 11 तिया हो गया 33 और गुना में रख लिए 3। आगे चलेंगे, ये दोनों को जोड़ने के बाद 4/3 आएगा, फिर फाइनली इसको भिन्न का जोड़ करने के बाद आपका हो जाएगा 28/3। 3 से 3 कटेगा, 7 से 28 4 बार में, 2 से 4 2 बार में, यानी यहाँ 2 बचा, यहाँ बचा आपका 33। 33 से 2 में गुना करेंगे तो 33 दूना आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ आपका आंसर। इसमें इतना हवा अंदर अंतर्विष्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन तो सबको देखे होंगे, कोई गुलाब जामुन गोला होता है, कोई गुलाब जामुन लंबे आकार का भी होता है। तो ये प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह का दिया हुआ है। ये वैसे ये फिगर आपका बुक में गिवन है। एक गुलाब जामुन उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। यानी पिछले क्वेश्चन में, पिछले एक्सरसाइज में हम आपको बताए थे कि एक कैप्सूल था, उसी के आकार का यह गुलाब जामुन है, सिर्फ ये बड़ा आपको दिखेगा। दोनों सिरों पर अर्धगोला लगे हुए हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी टोटल 5 सेंटीमीटर इसका लंबाई दिया हुआ है। ले लिए हम लोग। व्यास इसका 2.8। चूंकि बेलनाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग दोनों का आधार सेम होगा, इसलिए दोनों का व्यास 2.8 सेंटीमीटर ही होगा। अर्धगोले का डायमीटर बराबर बेलन का डायमीटर बराबर 2.8। रेडियस निकालेंगे, जस्ट 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 1.4 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट, बेलन का हाइट निकालने के लिए देखिए 1.4 निकाल, तो इधर वाला भाग 1.4, इधर वाला भाग भी 1.4, तो दोनों को हटा करके जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का हाइट हो जाएगा। यानी 5 में से हम लोग घटा देते हैं 2.8, यानी फाइनली आपका आएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हर टीचर के बताने का अलग अलग तरीका होता है। मैं आपको सबसे आसान तरीका आपके लिए लाया हूँ कि हमसे वो कितने पूछ रहा है, 45 गुलाब जामुन का। तो 45 गुलाब जामुन का हमको आयतन निकालना होगा, और एक गुलाब जामुन का 30% चीनी उसमें चाशनी होती है, यानी 30% उसमें अंदर चला जाता है। तो 45 का निकाल करके उनका कितना परसेंट निकाल लेंगे, 30%। तो गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए पहले बेलनाकार भाग हो गया पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोलाकार भाग का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। चूंकि दोनों साइड है इसलिए 2 से गुना कर दिए। ये हो गया आपका एक गुलाब जामुन का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक गुलाब जामुन का, और 45 से गुना कर दिए तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल गया। और उसका 30% चीनी की चाशनी होती है, तो हमें वो चीनी की चाशनी के बारे में ही पूछा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 30% निकाल दिए।
आगे चलेंगे, फिर से हमें यहाँ पर कॉमन दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हमारा बचा h और यहाँ पर बचेगा 2 × 2 4/3 और रेडियस आपका क्यूब में था इसलिए स्क्वायर बाहर निकल गया तो एक रेडियस बच जाएगा और 30% यानी 30 × 100। सबका वैल्यू हम लोग एज इट इज पुट करेंगे। 45 पाई का मान 22/7, रेडियस 1.4 2 टाइम्स लिखेंगे, हाइट आपका हो जाएगा 2.2, 4/3 का 4/3, फिर से रेडियस 1.4, फिर हो गया 30/100। 7 से कटेगा 0.2 बार में, यानी 45 × 22 × 14 दूना हो जाएगा 28, 2 अंक के बाद दशमलव। 14 से 4 में जोड़ेंगे 56, 5.6/3 और यहाँ पर 30/100। ये दोनों को जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 12.2/3, यानी टोटली सब आपका गुना में चला गया। अब कैलकुलेशन करेंगे, 2 0 से 1 0 और ये 1 0 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, यानी आपका बचा 99, 0.28 और 12.2 और गुना करने के बाद फाइनली आपका हो जाएगा 338.184, सॉरी आगे देखेंगे 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ आपका उसमें चीनी का जो आयतन बता रहा है कि कितनी चाशनी होगी। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं कितना दिया हुआ है, 15, 10 और 3.5। एल, बी और एच दिया हुआ है, चूंकि घनाभ में तो यही 3 भुजाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये जो आपका शंक्वाकार भाग, आप इसको अलग भी इस तरह से बना करके देख सकते हैं। ये जो आपका शंक्वाकार भाग है इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी गहराई, यानी बोले तो इसको हाइट भी आप समझ सकते हैं, हाइट ही बोल रहा है, 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालिए। तो लकड़ी का आयतन आप टोटल अगर आप निकालिएगा तो आपको घनाभ का आयतन निकालना होगा, लेकिन ये वाला भाग जो है सो इसको आपको हटाना होगा, यानी उसमें से हमको माइनस कर देना होगा। आगे चलेंगे, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, यहाँ पर आप देख सकते हैं घनाभ का LBH आपका ये गिवन था और शंकु का रेडियस 0.5, चूंकि यहाँ पर हाइट एक दिया हुआ है तो हम लोग शंकु के लिए बड़ा वाला हाइट ले लेते हैं 1.4। यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा हो गया है यहाँ पर, या फिर आप H1 भी ले सकते हैं। जिस तरह से मान लीजिए कि यहाँ अगर H ले लेते हैं, इसको H1 ले लेते हैं। चलते हैं पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे, उसमें से शंक्वाकार भाग को घटा देंगे। तो कितने कलम है, 4 कलम है, तो 4 शंक्वाकार भाग होंगे, 4 गड्ढे होंगे, तो 4 से गुना कर लेंगे, इसको हम लोग H1 लिख देते हैं। घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, H1 4 से 4 हो गया। सबका वैल्यू एज इट इज रख करके हम लोग उठा करके पुट करेंगे। इसको रख लिए, 1/3 पाई का मान 22/7 हो गया आपका, रेडियस 0.5 × 0.5 एंड हाइट इसका हो गया 1.4। 7 से कटेगा 0.2 बार में। आगे चलेंगे, तीनों को गुना करने के बाद 525 आएगा। ये आपका हो गया, 4 से 22 में गुना करेंगे 88, 0.5 गुना 0.5 गुना 0.2, नीचे बचा 3, टोटली गुना करेंगे तो 4.4। देखिए बच्चे, गुना भागा कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से, आप अपने तरीके से जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर टीचर आपको हर तरीके से कैलकुलेशन बताएंगे, लेकिन आप अपने मन में एक तरीका रखिए और उसी तरीका से हमेशा कैलकुलेशन कीजिए तो आपका वो फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 दूना 10, 10 पचे 50 और 50 से फिर 88 में गुना करेंगे तो आपका 440 लगभग में आएगा। सॉरी हाँ ठीक है, इतना आ जाएगा, 4400 आ जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे यानी 4.4/3। 3 से डिवाइड करेंगे 1.47 हो जाएगा और घटने के बाद आपका 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर उस लकड़ी का आयतन, इस लकड़ी का आयतन होगा इस भाग को हटा करके। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है
और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर की एक गोला है, उनको डाला जाता है तो 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो कितनी शीशे की गोलियां उसमें से जाती है, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको में देखेंगे कि इस तरह का एक आपका बर्तन बना हुआ है, शंक्वाकार भाग का बर्तन बना हुआ है, ये आपका गोली है। तो शंक्वाकार भाग के सभी साइड जो इसके साइड दिए हुए हैं उनको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर ले लिए। शंकु का ऊंचाई नहीं, रेडियस यानी त्रिज्या, बड़ा त्रिज्या इसको मान लेते हैं, चूंकि ये बड़ा बर्तन है तो इसको बड़ा आर मान लिए। शंकु का रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। शंकु का हाइट कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, जो कि ये भी आपको गिवन है। और गोली, जो कि गोला आप कह सकते हैं, जिसको हम आपको बता चुके हैं कि गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उस बर्तन में कितने शीशे की गोलियां डाली गई कि उसका 1/4 भाग बाहर पानी निकल गया। तो डायरेक्टली बनाने के लिए, डायरेक्टली इसको सॉल्यूशन करने के लिए देखिए, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, सबसे पहले पूरा बर्तन का निकालेंगे आयतन, और कितने गोली डाला जाए कि 1/4 भाग जो है उसका पानी बाहर निकल जाएगा। यानी 1/4 यानी 1/4 से क्या कर देंगे, गुना, और गोली को ऊपर से डालना है तो गोली से हम लोग गोली का आयतन से डिवाइड कर देंगे। चलेंगे आगे, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr² इंटू 1/4। गोली का आयतन, तो गोली जो भी कही आप, 4/3 πr³। पाई से आपका पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और आगे कुछ कटने लायक नहीं है तो हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। ये 4 आपका ये 4 के साथ गुना हो जाएगा नीचे आकर के। रेडियस आपका दिया हुआ था 5 × 5, हाइट आपका हो गया 8। बस नीचे आपका क्या हो गया, ये 4 दोनों लिख लिए, और छोटा रेडियस आपका 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तीनों से दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर आपका हो गया 1000। एक 5 से 1 5 कटा, दूसरे 5 से दूसरे 5 कटा, आगे चलेंगे 4 से 8 कटा 2 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी 1 5 फाइनल। ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये 2 से कट गया 500 टाइम, 5 से 500 कट गया आपका 100 टाइम, यानी फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 100। यानी 100 गोली उस बर्तन में डाले गए, इस प्रकार डाले गए कि उस बाल्टी का 1/4 पानी क्या हो गया, बाहर आ गया। इस तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है, जिसके ऊपर अलग से 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो लोहे का स्तंभ इस तरह से बना हुआ है, तो उस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना ग्राम है बच्चे, 8 ग्राम है, और पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है। इस तरह से आपका फिगर बना हुआ है। नीचे एक पतला, आप यहाँ इस तरह का कहीं लोहे का स्तंभ आप देखे भी होंगे कि नीचे एक मोटा लोहा का खंभा है, उसके ऊपर एक पतला लोहा का खंभा है। दोनों का हाइट, दोनों का रेडियस अलग अलग दिया हुआ है। छोटे वाले का रेडियस 8 और हाइट आपका दिया हुआ है 60। बड़े वाले का रेडियस दिया हुआ है 12 और बड़े वाले का हाइट आपका दिया हुआ है 220। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फाइनली। आगे चलते हैं, लोहे के स्तंभ का आयतन पूछ रहा था। ये तो हमारा सबसे आसान सा हो गया कि बड़े वाले का भी आयतन निकाल देंगे और छोटे वाले का भी आयतन निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। लिखेंगे बड़े बेलनाकार भाग का आयतन प्लस छोटे बेलनाकार भाग का आयतन। आगे चलेंगे, बड़ा वाला के लिए बड़ा आर बड़ा एच और छोटे वाले के लिए छोटा आर छोटा एच। चूंकि दोनों बेलन है तो फॉर्मूला सेम होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। दोनों से पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचा आर स्क्वायर एच, यहाँ भी बचा आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 3.14। रेडियस और हाइट, यहाँ भी रेडियस और हाइट, यहाँ छोटे वाले का यहाँ बड़े वाले का, दो सबका हम लोग वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो पुट करेंगे 12 से 12 में गुना करेंगे, फिर उससे 220 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा
31,680 यहाँ करेंगे तो 3840, दोनों को जोड़ने के बाद 35,520, जिससे गुना करेंगे 3.14 में तो आपका हो जाएगा 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो उसका क्षेत्रफल निकला, लेकिन प्रश्न हमको बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान जब 8 ग्राम होता है तो टोटल अब उसका वजन फाइंड आउट कीजिए, कितना उसका कितने किलोग्राम उसका या कितने ग्राम में वजन होगा। चलते हैं, चूंकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया हुआ है तो हमारा फाइनल जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो 1 में 8 तो टोटल में 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी अब हमारा आएगा 892262.40 ग्राम में। ग्राम में ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, इसको शॉर्ट करने छोटा करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे और उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव आपका 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी 892.26 समथिंग 892.26 किलो का दोनों खंभा होगा। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपका पूरा क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी लग रही है तो आप हमको तुरंत हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा इसमें लेंदी जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ये शंकु आपका बता रहा है जो किसके ऊपर अध्यारोपित है, अर्धगोले के ऊपर, और उस अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में डाला जाता है, यानी ये जो आपका ठोस बच रहा है इसको ऊपर से इस बेलन के अंदर डाला गया है। यह बेलन की तली को स्पर्श करता है, यानी नीचे वाला भाग है वह बेलन के तल को स्पर्श कर रहा है। बेलन की त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो हमें बेलन में शेष कितना पानी बचेगा, यानी ये वाला भाग जो पानी आपका बचता हुआ दिखेगा उसका आयतन निकालना है। यानी क्या करना होगा कि पूरे बेलन का आयतन निकाल करके और इस जो भाग है जो इस तरह का बर्तन बना हुआ इसका आयतन घटा देना होगा। तो ऊपर वाला शंक्वाकार भाग और नीचे वाला अर्धगोलाकार भाग को घटा देना होगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई छोटा h मान लिए 120 दिया हुआ था, आप यहाँ से देख सकते हैं शंकु की ऊंचाई 120। बेलन की ऊंचाई 180 दी हुई है, उसको भी हम लोग लिख लिए, बड़ा h मान लिए। देखिए शंकु अर्धगोला दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स है, दोनों का आधार सेम है, यानी दोनों का रेडियस सेम होगा और बेलन का भी रेडियस सेम होगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका जितना होगा वही आपका ये भी उतना ही होगा, यानी तीनों का रेडियस हो गया 60 सेंटीमीटर। हमें सब चीज़ पता चल गया। तो अब बेलन में कितना पानी बचा, अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि पहले पूरे बर्तन का आयतन निकाल लीजिए, यानी बेलन का आयतन, और उसमें से घटा देंगे शंकु का आयतन घटा देंगे और अर्धगोले का आयतन घटा देंगे। फॉर्मूला पुट करेंगे, बेलन का आयतन हो जाएगा आपका πr²h, शंकु का 1/3 πr²h और अर्धगोले का 2/3 πr³। नेक्स्ट πr²h, यानी ये सब में से हम लोग कॉमन ले लेंगे, माइनस को अंदर डालेंगे तो डेफिनेटली ये माइनस है, तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, हम कर चुके हैं। πr² कॉमन लिए, यहाँ h बचा, माइनस चला गया, πr² यहाँ से भी निकला, यहाँ 1/3h बचा और ये माइनस अंदर आएगा तो यहाँ भी माइनस हो गया, और πr² आपका कॉमन चला गया तो 2/3r यहाँ पे बचा। r h छोटा r छोटा h बड़ा r छोटा h जो भी है सबको हम लोग वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट किए थे उसको पुट कर लेंगे। तो पुट करने के बाद आगे चलेंगे, गुना करेंगे 60 से 60 और उससे गुना करेंगे 22, यानी 79200/7, 180 3 से 120 40 बार में, और ये भी आपका 20 दूना 40, 40 40 आपका -80, 180 में से 80 घटेगा तो आपका हो जाएगा 100, यानी 792 आगे चलेंगे, यानी 79200 × 100 बाई नीचे आपका आ गया 7। ये आपका सेंटीमीटर क्यू में आया बच्चे। आप इसको आसान बनाने के लिए या छोटा करने के लिए हम लोग मीटर क्यू में कन्वर्ट करेंगे।
तो ये देखिए, जब 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो कितने से डिवाइड करते हैं, 100 से। तो यहाँ क्यूब है यानी 3 है, तो हम लोग 300 यानी 100 इंटू 100 इस तरह गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना कर लिए 1 पे 6 जीरो से, तो कटने के बाद ऊपर में आपका 792, नीचे में 700, यह आपका मीटर क्यूब में, और भाग देने के बाद 1.131 मीटर क्यूब, ये इतना ही पानी बचेगा उसके अंदर, यही उसका आयतन होगा। ये जो हम आपको बताए हैं क्वेश्चन, सबसे आसान तरीका, सबसे इजी वे में हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। प्रश्न संख्या 8 आपके लिए बोल रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुराही के आकार का ये बता रहा है कि एक गोलाकार कांच है और उसके ऊपर एक सुराही का आकार से बनाया हुआ है, जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है और लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापिए। यहाँ तक सही है। आगे, एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। और यह भी आपको कहना है कि उसका आंतरिक मापन होना चाहिए, यानी पानी जो है वो आंतरिक मापन है, और पाई का मान लेना है 3.14। तो हम लोग सब डायरेक्टली इस बर्तन का आयतन निकाल देंगे। जितना उस बर्तन का आयतन होगा उतना उसमें पानी ऑब्जर्व करेगा। तो बेलनाकार भाग ऊपर वाला भाग है, बेलन की हाइट दिया हुआ है, बेलनाकार भाग का हाइट कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या दी हुई है, व्यास दिया हुआ है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/2 यानी कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। गोले का डायमीटर 8.5, तो रेडियस 8.5 में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं, उस बर्तन का हम लोग आयतन ज्ञात करते हैं। तो बर्तन का आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन का आयतन और गोले का आयतन, तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h और गोले का आयतन 4/3 πr3। देखिए बच्चे, हम टोटल फॉर्मूला आपको पहले क्लास में, इंट्रो क्लासेस में कंप्लीट करवा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आपको फॉर्मूला कंप्लीट रहेगा तो ही इस तरह के मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्यूशन हो पाएगा। चलते हैं आगे। सबका वैल्यू एज इट इज हम लोग पुट करेंगे। पाई का 3.14, रेडियस आपका हो गया 1 × 1, हाइट आपका हो गया 8, 4/3, पाई का मान 3.14 और बड़ा रेडियस यानी गोले का जो रेडियस था वो 8.5/2, जिसको 3 बार लिखेंगे। ये आपका 2 से कटेगा 1.57 बार में, और 2 दूना 4 से 4 ये आपका पूरा कट जाएगा। ये दोनों को गुना करने के बाद आपका आएगा 25.12, 1.57 से 8.5, 8.5 और 8.5, सबको गुना करने के बाद आपका आएगा 964.176 और बटा में आपका नीचे कितना हो गया, 3। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 321.39 और जोड़ने के बाद 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, जो बच्चा जो उसका निकाला था वह 345 निकाला था और हमारा कितना आया, 346.51। तो देखिए, इसको आप राउंड फिगर में ये नहीं कह सकते हैं कि उतना होगा। कम आप कभी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम आप नहीं कर सकते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि ये 345 से ये बहुत ज़्यादा यानी लगभग 1.5 सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस है, इसलिए यह बच्चे का उत्तर गलत होगा, यानी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर होगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, यानी उस बर्तन में इतना 346.51 सेंटीमीटर क्यूब पानी ऑब्जर्व होगा, यही उसका आंतरिक मापन होगा। ये आपका 13.2 एक ही वीडियो में आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिया हमने, और आसान तरीके से मैंने आपको बताया, जो कि आपके दिमाग में हमेशा रेगुलरली लोड रहे। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई परेशानी हो या कोई भी इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको डेफिनेटली फिर से बताने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर करें। थैंक यू सो मच।